स्वागत है आपका आज की चाय पे। शाय स्टाइल पे ये जो पॉडकास्ट है, इसे बनाने के लिए कई लोगों ने मुझे कहा। पहले तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ऐसे क्यों कह रहे हैं कि जब भी मैंने पहले के व्लॉग्स देखे हैं तो मुझे ऐसा कोई इशू दिखा नहीं था। पर आज जब साइमा और मयंक का एक वीडियो देखा जिसमें वो हेटर्स को जवाब दे रहे हैं। अच्छा हुआ क्या था कि कुछ टाइम पहले साइमा ने अपना एक व्लॉग बना के कहा कि पता है मुझ पर कितनी जिम्मेदारी होती है, मुझे अपनी बेटी को भी संभालना होता है। तो कई लोगों ने कुछ लोगों ने आराम से और प्यार से और कुछ लोगों ने बहुत ही गुस्से के साथ कमेंट में ये लिखा कि ये आपकी बेटी है और आपकी जिम्मेदारी है, इसको संभालना किसी और पे एहसान कैसे हो सकता है। इसके अलावा साइमा पे सवाल भी उठे कि पूरे टाइम आपका जो पति है वो निकल जाता है मोटर व्लॉगिंग करने के लिए, आप पूरे दिन कंटेंट क्रिएशन करती हैं। आई गेस उन्होंने कोई अपनी एक क्लोथिंग लाइन भी खोली है, वो सब संभालती हैं, तो आप बच्चे को संभालते ही कहाँ हो? सारी जिम्मेदारी तो आपने दादा दादी पे डाल दी है। चलो जी, वैसे एक चीज़ तो दोनों ने सही कही कि हाँ, दादा दादी जो होते हैं वो बहुत प्यार से अपने पोते या पोती को संभालते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं था। पर मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम कहाँ आई। प्रॉब्लम वहाँ शुरू हुई जहाँ पे मयंक और साइमा ने ये बात एड्रेस करते करते ये कहना शुरू कर दिया कि दादा दादी की जिम्मेदारी नहीं होती क्या बच्चे, और वैसे भी वो करते क्या है, उन पे काम ही क्या होता है। मुझे ना उससे वो बहुत पुराना एक वीडियो याद आ गया। एक अंकल जी ने, अगर वो मिल जाएगा ना वीडियो में लिंक में दूंगी, कॉमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगी। वो कहते हैं कि रिटायर्ड लाइफ के बाद हर कोई कहता तो है बुढ़े माँ बाप को, या फिर जैसे अंकल जी को कहते थे कि पापा जी तुसी ते वेले हो, हुण तुहानू कुछ नहीं करना। ते उसके बाद पापा जी एक काम करो, तुसी ते वेले हो सब्जी ले आओ। पापा जी एक काम करो, तुसी ते वेले हो बच्चा नू ले जाओ स्कूल तो। अरे पापा जी तुसी ते वेले हो, जाओ बिजली दा बिल भरो। तो ये जो मेंटालिटी होती है ना कि माँ बाप बुढ़े हो गए हैं, अब तो उन्हें काम ही क्या करना है, पर उनसे सारे काम कराते हैं, ये बेहद ही गलत है और ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। आई गेस फ्लो में कुछ ज़्यादा ही कह गया मयंक। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा है जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक था। दोनों साइमा और मयंक जो है वो ये समझते हैं कि यूट्यूब पे कंटेंट बनाना लाइफ का सबसे मुश्किल काम है, उसके अलावा सारे काम आसान है। मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने एक चीज़ कही है कि 9 to 5 जॉब वाले ना, उनका भी फिक्स टाइम होता है। ये जो यूट्यूब वाले होते हैं, पता है यूट्यूबर को पूरे दिन कंटेंट, अरे आप लोगों को अंदाज़ा, बार बार मैं यही कहती हूँ और ये कह के थक चुकी हूँ कि आप यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को अंदाज़ा भी नहीं है कि कितनी आसान लाइफ जी रहे हो आप। जाके, मैंने पहले भी कहा है, आप जाओ जॉब करो 9 to 5, आपको पता लगेगा। कई लोग तो 2-3 घंटे ट्रैवल करके अपनी जॉब करने तक पहुंचते हैं, ऑफिस में काम भी करते हैं। 9 to 5 वाली जॉब सब नहीं होती है बाय द वे, ये 9 to 5 कहने की बात है, नहीं तो 9 to 9 जॉब्स भी करते हैं लोग। कितना लंबा ड्यूरेशन आने जाने का अगर आप मिला लोगे ना तो कम से कम ये 12 घंटे की जॉब बन जाती है। और उसके बाद पूरे दिन जो आपके वर्क प्लेस पॉलिटिक्स होती है उसको सहने के बाद घर आते हैं तो बॉस का फ़ोन आ जाता है कि ये काम थोड़ा सा अर्जेंट है, करके दे देना। अगले दिन सुबह जाते हैं तो पता लगता है कि हमारी प्रेजेंटेशन तो किसी और ने अपना नाम लगा के प्रेजेंट कर दी। आपके साथ ऐसा कुछ होता है? छोड़िए ये सब बातें। अगर आप एक चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में लेके देखेंगे, आज आपको मोटर व्लॉगिंग बहुत बड़ी बात लग रही है। मोटर व्लॉगिंग ज़रूर बड़ी बात है, बट इसको इतना आपने ऐसे बना दिया है कि दूसरों का काम आपने इतना हल्का कर दिया। अरे वो बेचारे जो पूरे दिन काम करते हैं, आप एक काम कीजिए, उनसे पूछिए जो लोकल ट्रेन में रोज़ धक्के खा के अपने जॉब करने पहुंचते हैं, या फिर वो जो किलोमीटर्स के किलोमीटर्स बाइक चला के, जो हम मोटर व्लॉगिंग की बात करें उस पर मैं आपको बताती हूँ, रोज़ काम पे पहुंचते हैं, गर्मी में या सर्दी में, उसमें दोनों उनको कोई वेदर रोकता नहीं है अपने काम पे जाने से। उनकी बात उनसे पूछिएगा, उनकी बात करते हैं आज, जो कि एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी सह रहे हैं, रोज़ मेट्रो पे जाते हैं, वो राजीव चौक पे जो बदलते हैं ना मेट्रो, उनसे पूछिएगा किस भीड़ का सामना करते हैं। पूरे दिन घुटन भरे भीड़ में एक से दूसरे स्टेशन जाना। मयंक एंड साइमा, ऊपर वाले का जितना शुक्र करेंगे ना आप, उतना कम है कि आपको जिस तरीके का काम मिला है वो अपनी लाइफ को जी के दिखाना है और उस पर पैसे कमाना है। अगर 9 to 5 जॉब दोनों में से आप किसी को भी करनी पड़ जाए। अच्छा, अभी मयंक ने एक और बात करी जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। यहाँ पे मैं समझ सकती हूँ इट्स अ वेरी टफ थिंग टू क्रिएट कंटेंट। ठीक है जी, आप 2 से 3 चैनल चला रहे हो, एडिटिंग करते हो, उसके बाद अपलोड करते हो, थंबनेल बनाते हो, पर आप मुझे एक चीज़ बताओ ना कि वो जो अर्निंग, वो जो कई लाख मिलते हैं, वो भी तो आपको ही मिलते हैं, वो कितने गुना ज़्यादा है। अगर आप उनकी बात कर लो, मुझे पता है, देखो अपनी स्ट्रगल सबको बड़ी लगती है, इतना भी बड़ा मत करो कि दूसरों को आप छोटा दिखाओ, कि आपको ये लगे कि 9 to 5 जॉब करने वाले या सड़कों पे जो काम करने निकलते हैं रोज, उनका काम आपसे हल्का है।
आप भी मेहनत कर रहे हो और नो डाउट बाकी सब भी मेहनत कर रहे हैं, पर ये बात सच है 100% कि अपने लेबर का जो फ्रूट आप दोनों को मिल रहा है वो कहीं ज़्यादा है उससे जो दूसरों को जो ईंट उठाते हैं या फिर जो ट्रेन या स्टेशन पे कुली का काम करते हैं, कितना बोझ उठाते हैं, फिर 100 रुपये उनके हाथ में आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते ही नहीं है कि हमें भगवान ने कितना दिया है, कितने चीज़ों से बख्शा है, पर हम अक्सर अपनी जो एक स्ट्रगल है सिर्फ उसको ही हाईलाइट करते हैं। आपने एक चीज़ कही और वो बात मुझे अगेन बहुत अजीब सी लगी। पता है साइमा कितना काम करती है, पता है कितना सारा अपने उसमें जाती है, फैक्ट्री में जाती है, वहाँ पे वर्कर्स जो है स्टिचिंग कर रहे होते हैं, पैकेजिंग कर रहे होते हैं, पता है कितनी मेहनत करती है। अगेन अरे आपके वर्कर्स स्टिचिंग कर रहे हैं, आपके वर्कर्स पैकेजिंग कर रहे हैं, तो ये सब साइमा की मेहनत में कैसे आप गिनवा रहे हो? वो तो वो लोग कर रहे हैं ना जिनको आपने हायर किया है। इतनी प्रिविलेज लाइफ जीना किसी किसी को ही नसीब होता है। आज जो ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये इस कंटेंट क्रिएशन को ना बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सिर्फ ऑक्सीजन जब कट हो जाता है तभी समझ में आता है कि ओ माय गॉड हमें क्या मिला हुआ था। आपको अंदाज़ा ही नहीं है सब कंटेंट क्रिएटर्स को कि आपको क्या मिला हुआ है। शुक्र ऊपर वाले का। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, नॉट ओनली देयर कॉन्टेक्स्ट, अपना कॉन्टेक्स्ट भी बताती हूँ कि मैं अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ मुझे ना मिले और उस पर मैं रोती हूँ ना, तो मेरी मॉम कहती है कि शर्म करो, इतनी सी चीज़ पे तुम रो रही हो। तुम्हें तो उनकी हालत देखनी चाहिए जिनको रोज़ की रोटी के लिए पूरे दिन, और सच में ये बात सच है, मेरे घर में जो मेड आती है वो जो कमाती है उसके बाद जिस गर्मी में जाके वो अपने घर पे सो जाती है, यार वो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रही है। हम तो लैपटॉप पे पूरे दिन काम करते हैं ना, मैं अपना प्रोफेशन नहीं बता सकती बट इतना बता सकती हूँ कि पूरे दिन एसी में बैठ के काम करने के बाद मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं क्रिप करूँ। क्रिप तो वो करे जो पूरे दिन मेहनत से मेरे घर के झाड़ू पोछा बर्तन करता है, बट बेचारी वो फिर जाके अपने घर में, एसी नहीं है उसके घर में, कूलर बड़ी मुश्किल से लगवाया उसने। तो ऐसे लोग करें जो ईंटें उठाते हैं, जो मजदूर हैं या जो हमारे फार्मर्स हैं या जो सरहद पे हैं, तो समझ में भी आता है। आप लोग एसी में बैठ के कैमरा लगा के आप लोग ने अपनी स्ट्रगल को स्ट्रगल बना दिया। आई एम सॉरी। हाँ, नीचे से ऊपर उठना बहुत बड़ी बात है। साइमा ने कुछ करके दिखाया है। साइमा कहीं से कहीं आई है। इनफैक्ट शी वॉज वन ऑफ द ओनली यूट्यूबर्स आउट देयर विद इन द ब्यूटी इंडस्ट्री जिसने अफोर्डेबल मेकअप करना या अफोर्डेबल मेकअप ट्यूटोरियल देने शुरू करे along with कोमल and others। बट मुझे साइमा का बहुत क्लियरली याद है कि वो बहुत नीचे से ऊपर आई है। kudos to her, but no, it doesn't mean that you can reduce the achievement or reduce the hard work of others because आप कंटेंट क्रिएटर हो और आपके पास एक कैमरा है बोलने के लिए, तो जो चाहो बोल दोगे, वो गलत है। इतना भी कह दिया मयंक ने, जो मैंने थंबनेल लगाया है, कि कभी यूट्यूबर बन के देखो। भाई साहब, आप कभी 9 to 5 जॉब करके देखो, बनो कभी लॉयर, बनो कभी डॉक्टर, जाओ कभी करो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, या फिर कुछ नहीं तो एक दिन धूप में निकलो, एक्सपेरिमेंट करो, जाके राजीव चौक से आप मेट्रो पकड़ो और जाओ नोएडा तक जाओ, या फिर एक दिन स्विगी और जोमेटो वालों की तरह पूरे दिन 1000 डिलीवरी करो, एकदम हवाइयाँ उड़ जाएंगी। ये सारे के सारे जो आप लोगों की ईगो और इतना ज्यादा अहम आ चुका है इन कंटेंट क्रिएटर्स में कि आए दिन कोई ना कोई बैठ के कोई धमकी और देता है, बीच में से फाड़ दूंगा। कोई कहता है कि बन के तो देखो यूट्यूबर, कोई कहती है आई पिटी यू, आम जनता को, उस जनता को जिसने आपको बनाया। और आज भी मैं कहूँगी, मयंक एंड साइमा मुझे बहुत सेंसिबल लगते थे, दे कैन ब्रिंग देयर सेंस बैक, पर ये अपने बच्चे को संभालना भी अब हम पे एहसान हो गया, या अपने माँ बाप पे आपने एहसान करा एक बच्चा पैदा करके। अरे आप उनकी ड्यूटी कैसे, ये उनकी ड्यूटी है संभालना, नहीं, आपकी भी है काफ़ी हद तक। हाँ, वो तो दादा दादी है ही, उनको तो अपने पोता पोती के लिए प्यार आएगा ही, पर आपका भी तो कुछ है या नहीं? हमारे माँ बाप ने हमें अपने दादा दादी से पलवाया था, तो अब हम भी यही करेंगे। आपके पास एक प्रिविलेज है घर में बैठ के कंटेंट बनाने की, तो कुछ हद तक आप भी अपने बच्चे को पाल सकते हो। बट टू से दिस कि यार हमारे माँ बाप करते ही क्या हैं, ये गलत सोच है। वो तो आप लोगों से ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं अपने घर को संभालने की, वरना आप लोग तो 24 घंटे, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम, यू ऑल आर कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग। ऐसे में तो बच्चों की लाइफ में स्टेबिलिटी रही कहाँ जाएगी? इससे अच्छा तो कम से कम दादा दादी के पास पलेंगे, डिसिप्लिन में पलेंगे और रेगुलरली स्कूल जाएंगे, स्कूल आएंगे। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही हूँ, और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी भी कर रही हूँ, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ इट कई लोगों ने बच्चे तो कंटेंट क्रिएशन के लिए पैदा कर लिए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, एक विवेक चौधरी है और उनकी वाइफ है, उनके लिए भी किसी ने बोला था,
उन्होंने भी सेम ही सिचुएशन कर रखी है। तो आप लोग क्यों ये चीज़ करते हो कि दादा दादी की ही जिम्मेदारी है? नहीं, आपकी भी है कई हद तक। बस आप लोग इस चीज़ को एक अपना एक बहाना बना लिया कि भाई कंटेंट क्रिएशन करनी है हमें, तो हम बच्चों को कैसे पालें, बच्चों को कैसे संभालें। और हमें तो बहुत अच्छे, यही तो बात है, अगर आपको बहुत अच्छे माँ बाप मिल गए हैं देन डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। हाँ, उनसे भी आप बच्चे संभलवा सकते हैं, पर कभी कभी उनका भी समझिए। एंड बस मुझे यही कहना था कि साइमा एंड मयंक, अच्छा है कंटेंट क्रिएशन करना, मेहनत से आप कर रहे हो, पर इतना नहीं आप ऊपर चढ़ो। अपने आप को ग्राउंडेड रखो। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लग रहा था आपका हर एक रिप्लाई, जिसमें सेंस प्रिवेल नहीं कर रही थी, कहीं भी मैं सेंस डिराइव नहीं कर पा रही थी। और यही आपके व्यूअर्स का मानना भी था। इसलिए अगली बार तैश में आके जवाब देने से अच्छा है कि सेंसिबली जवाब दीजिए, लॉजिकली दीजिए और विद काइंडनेस, बिकॉज यू हैव बीन ब्लेस्ड विद अ लॉट। और उसका अंदाज़ा तब तक नहीं होता हमें जब तक हमारे सर पे नहीं आती। और मैं चाहती भी नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग आगे भी ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करें और आगे बढ़ें, बट विदाउट एनी सेंस ऑफ ईगो और एटीट्यूड। क्योंकि ये दो चीज़ें जब आ जाती हैं तो वहीं से पता है, कई बार ना लोगों को टेस्ट करता है भगवान कि मैं इतना कुछ दे रहा हूँ, लेट्स सी कि अब ये लोग इससे करते क्या हैं। और उसके बाद भी ऑलमोस्ट वो एक वर्ड है ना, शुक्रा एटीट्यूड दिखाना is not right. I know it may sound a bit harsh and I'm sorry, but that is what it is. आज के लिए इतना ही। अपने व्यूज इस पॉडकास्ट पे जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। That'll be all. Do like, share and subscribe to आज की चाय. Thank you so much for tuning into आज की चाय पॉडकास्ट।